नमस्कार, डस्ट फ्रेग्रेंस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। और काफ़ी समय के बाद डस्ट फ्रेग्रेंस यूट्यूब चैनल रिज्यूम कर रहा है और पॉडकास्ट के साथ डस्ट फ्रेग्रेंस यूट्यूब चैनल आप लोगों तक आ रहा है। और इसमें हम लोग मिल रहे हैं, रूबरू हो रहे हैं दक्षराज सिंह जी से। दक्षराज बना जिनका पुष्कर फोर्ट है और जिनके पास मस्टैंग करके एक मारवाड़ी घोड़ा है। सो बना से जानते हैं हम उनके अश्वों के बारे में, उनकी जर्नी और उनका जो इंटरेस्ट है कब से डेवलप हुआ। सो प्लीज़ बताएं हमारे दर्शकों को आपका छोटा सा परिचय, आपके लोकेशन के बारे में। Kavangani, my name is Dakshraj Singh Rathod and I belong to मायापुर और पुष्कर फूड नाम से हमारा होटल है पुष्कर में काफ़ी टाइम से। तो हमारी फैमिली को उसके नाम से जाना जाता है। एंड घोड़े में काफ़ी समय से रख रहा हूँ, मेरे फादर भी रखते थे और 6-7 एक जानवर शौक से रख रखे हैं, ऑल मारवाड़ी हॉर्सेस। ओके। एक घोड़ा है, कोल्ट है और 4-5 एक मेष फिलीज वो सब मिला के। ओके जी, वेरी नाइस। तो कितना पुराना कह सकते हैं कि आपका ये शौक, जैसे अभी आपकी हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपकी एज के बारे में जानते हैं हम कि वैसे पूछना तो नहीं चाहिए एज के बारे में, लेकिन फिर मैं पूछ लेता हूँ कि आपकी एज टेंटेटिवली आप बता सकते हैं, लोगों को आसपास बता सकते हैं। मेरी एज अभी, मैं ट्रांजिशन कर रहा हूँ अडल्टहुड में, तो आप देख सकते हैं। ओके जी, वेरी नाइस, स्मार्ट आंसर। तो घोड़ों से रिश्ता बहुत पुराना है वैसे तो सदियों पुराना रिश्ता है वो, आपको ब्लड बाय ब्लड देखा जाए तो। और जैसे हमारे पूर्वज थे बाबूजी राठौड़, रवि राठौड़ जी, तो उनका रिश्ता सब जानते हैं। हालांकि फैमिली में मेरे परदाउसा से पहले रखा करते थे घोड़े, फिर उसके बाद डायरेक्ट मेरे फादर साहब ने रखे बैक इन 2010 जी। तब मैं बहुत छोटा था और तो डिसकंटिन्यू हो गया था। ओके वापस से वी स्टार्टेड अगेन इन 2019। ओके। और 19 से हमने एक दो घोड़ियाँ रखी। जब आप घोड़े के बारे में समझने लगे और जिद करने लगे, बिल्कुल, तब आपको दिलाया गया एक टॉय, एक टॉय राइडिंग के लिए। तो उसी से जर्नी स्टार्ट हुई मेरी। तो पर्सनली मैंने जो शुरुआत में मैं घोड़ी लाया था, चैम्प और माया, उन दोनों घोड़ियों से मैंने राइडिंग। तो एक साथ दो घोड़ियां परचेज आपने फर्स्ट की, और जो मारवाड़ी घोड़ियां थी। जी, मारवाड़ी घोड़ियाँ। ओके। एक अभी भी है मेरे पास और एक की बच्ची अभी भी। ओके, तो ये आपने पुष्कर में ही रखी हुई थी हमेशा से या जी। पहले कहीं और थी घोड़ियां? ये मेरे पास पुष्कर फोर्ट पे थे पहले मेरे हॉर्सेस, और पुष्कर फोर्ट से बाद में मैंने हमारा एक नया फार्म डेवलप करा मारवाड़ सैडल्स नाम से। ओके जो कि अपना मायागढ़ करके एक होटल हमने स्टार्ट करा, उसके प्रेमाइसेस में है। ओके, स्टड फार्म का स्टेबल्स। जी। ओके, तो पहले पुष्कर फोर्ट में थे पुष्कर और फोर्ट में अब थे। यहाँ पे मायागढ़ में है जहाँ पर। सो पहले एज अ पेट आप उनको घर में रखते थे, और अब आपने प्रॉपर एक स्टड फार्म क्रिएट किया है और डेवलप किया है। जी, अब उनके लिए डेडिकेटेडली एक अलग से स्पेस है, पूरा पैडक्स है, रिंग्स हैं। पहले थोड़ा सा वहीं पे रखा था हमने फोन पे, स्पेस का थोड़ा इशू आया। सो ये जिद आपकी रही कि आपके फादर साहब का इंटरेस्ट रहा कि घोड़े लेके आने, या आपकी जिद रही कि घोड़े लेके आने? जिद तो असल में बचपन से थी कि ये आपकी थी? हाँ, मेरी थी। और फादर साहब को भी बहुत शौक है, ऐसी बात नहीं है उनको शौक नहीं है, बट वो खुद संभाल नहीं सकते हैं काम क्योंकि काज busy में रहते busy हैं। हैं। तो जब उनको लगा कि मैं बड़ा हो गया हूँ तो मेरे को ला के दे दिया, तो फिर उसके बाद से मैं ही देख रहा हूँ। ओके ओके ओके। सो जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे घर में फर्स्ट टाइम जब घोड़ा आता है तो जिसके बारे में हमको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो कैसा फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा था आपका और आपके घर वालों का मिला जुला एक्सपीरियंस कैसा था? सो फर्स्ट एक्सपीरियंस ये था कि पहली बार डर तो बिल्कुल ही नहीं लगा शुरुआत से, तो इसलिए बॉन्डिंग बहुत प्योर रही घोड़ों से। और राइडिंग मेरे को आती नहीं थी उससे पहले, स्कूल में थोड़ी बहुत करी हुई थी बट इतनी कुछ खास थी नहीं। मैं खुद ही माउंट हो जाता था, खुद ही सैडल लगाना सीख गया यूट्यूब से देख के, खुद बाहर ट्रेल राइड्स पर अकेला चले जाता था। कैसे, मतलब ऐसे घोड़े को किसी स्ट्रैप के पास लगा के वैसा? नहीं, डायरेक्ट माउंट हो जाते थे? डायरेक्ट माउंट हो जाते वाकई? बिल्कुल। तो उसके बाद तो नई या आफ्टर शटल? आफ्टर सैडल। अच्छा, शटल लगा के और प्रॉपर उसमें स्ट्रैप्स में पैर रख जी के? जी जी। फिर जब वो सीख लिया तो उसके बाद भाग के भी चढ़े। तो बेयर बैक और बेयर रेन भी, विदाउट एनी रेन। अच्छा, ओके ओके, विदाउट रेन भी करते हो? घोड़े को बिना किसी हॉल्टर के
केवल हाथ के इशारे से चला लेते हैं। Very तो nice. अभी तो थोड़ा हाथ फ्रैक्चर्ड है, नहीं तो तो धीरे धीरे करते करते घोड़े के साथ रहते रहते ही हुआ है ना? जी, जी। और ये आपकी खुद की पर्सनल ट्रेनिंग है या आपने इस चीज़ के लिए कैसे ट्रेनिंग ली? नहीं, ये या- पर्सनली है, हाँ, क्योंकि okay. जब घोड़े पे आपको विश्वास आ जाता है तो आप कुछ भी कर सकते हो फिर। सो ये इनबिल्ट फीचर कहीं ना कहीं कह सकते इनबिल्ट है। और Inbuilt feature है। एक दिन ऐसी फीलिंग आई कि यार बॉडी पे ऐसे ट्राई करना है, रेन लगा लेते हैं हाँ। और बेयर बैक चढ़ जाते हैं। हाँ, धीरे धीरे ट्रस्ट डेवलप हो जाता है, तो हाँ। तब ये इंसान करता है। सबसे पहले हमारा फियर रहता है, फिर वो धीरे धीरे उसके साथ फियर खुलता है, तब ये कर सकते तो हैं। बॉन्डिंग इतनी अच्छी हो गई है कि सो अभी हम लगभग आपके पास 7-8 हॉर्सेस आपके पास अभी हैं। अभी 6 हॉर्सेज हैं। एक Okay. अनफॉर्चुनेटली अभी 15-20 दिन पहले छूट गया। छूट गया था। ओके, वेरी सॉरी। तो आप एक कोल्ड भी अभी तैयार कर रहे हैं, जो कि हाँ, आपका हाँ। होम ब्रीड कोल्ड है। होम ब्रीड कोल्ड है। तो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से बताएं। वैसे तो काफी सारे लोग जानते हैं, जी, जो जी। घोड़े वाले लोग हैं, मतलब बिल्कुल। बाकी कोई नया अगर कोई इस वीडियो को क्लिक करता है तो आपके पास Right. कौन सा हॉर्स है और किस ब्रीड का है और किस लिनेज का है, थोड़ा सा Right. उसके बारे में। सो नाम है उसका कोल्ड मस्टैंग और होम ब्रीड कोल्ड है। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हमारे स्टेबल्स का पहला बच्चा है, फोल है, मारवाड़ी। और वो हुआ था 2021 का जन्म है उसका। Okay. लगभग इज अराउंड 3.5 years नाउ। और चैम्प करके जो मेरे पास फर्स्ट मेयर थी जी। मेरी, उसका ठाण है हम्म। बाय सम्राट। So he's sired by the सम्राट, ग्रैंड साइड बाय काला कांटा, ग्रेट ग्रैंड साइड बाय आलिशान। तो आलिशान लाइन का आलिशान आपके लाइन पास का। ही कोल्ड है, जी। और जिसका सायर है सम्राट। सायर दो सम्राट। तो पीपाड़ा में। पीपाड़ा में मेरे काउसा है, नॉर्थ से। हाँ, भंवर से पीपाड़ा के पास जो है। He is the proud owner of सम्राट and I am the proud owner of Mustang. हाँ, वेरी नाइस स्टैलियन सम्राट। Very nice, very beautiful style. और काफी अच्छी धीरे धीरे प्रोजेनी भी उसकी काफी बहुत ज़्यादा Ultimate, बहुत ultimate, अभी हाँ। हाँ, काफी ट्रेंडिंग में चल रहा है। बहुत ट्रेंडिंग में अभी। हाँ। शुरुआत में As we मस्टैंग discussed। या हाँ। मस्टैंग हमारे फर्स्ट लॉट में से है सम्राट के। हम्म। और उसके बाद अभी तो बहुत बहुत ग्रो कर गया स्टाइल, बहुत अच्छा Okay. खाना है। सम्राट के साथ कौन कौन से इसके रियल ब्रदर्स हैं जिनके बारे में आप जानते हैं थोड़ा बहुत? सम्राट के इसके एज हाँ, ग्रुप सम्राट के जो बच्चे हैं, जी। results हैं, sorry। इसके एज ग्रुप में एक नवाब साहब करके बच्चा बहुत फेमस है। हम्म। तो वो इससे लगभग 3-4 महीने बड़ा था। हम्म। फिर नवाब साहब और ये दोनों ही काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में रहता है सम्राट के, बिकॉज Okay. सबसे पहले बच्चों में से हैं। ओके, वन मोर इज आई थिंक कुंवर सा। कुंवर शाह इज ऑफ द लेटर बैच। ओके, वो कुंवर शाह अभी अदंत में होगा मेरे साथ। तो इसके साथ का नवाब साहब इसके साथ के नवाब साहब है, 3-4 महीनों का एज डिफरेंस है। हम्म। और दोनों जोधपुर शो में साथ में प्रेजेंट हुए थे। प्रेजेंट हुए तो थे। पीपल नो बोथ ऑफ देम, और हम्म। दोनों बहुत लाइमलाइट में थे। वेरी नाइस। सो क्या इस गोल्ड के बारे में आपका फ्यूचर प्लानिंग क्या है, कैसा है? आपने इसको बचपन से अब तक रखा है, डेवलप किया है, पैदा भी आपके घर में हुआ है, ये तो कैसी बॉन्डिंग है इसके साथ? और शायद इस पे राइडिंग भी आप करने लगे हैं अभी। जी, राइडिंग में भी स्टार्ट कर दिया है। हम्म। बॉन्डिंग बचपन से घर पे है तो इतनी अच्छी होगी कि बाहर से फेरने के लिए ट्रेनर नहीं बुलाने पड़े। एक बार ट्रेनर तो आए थे, बट उसको केवल वॉक वगैरह और प्रेजेंटेशन उसके लिए आए थे, हम्म। बट फेरा हमने राइडिंग उसको। वेरी नाइस। तो आप खुद ही इसमें बैठ के और फिर इसको चलाते हो? तो अभी हमारे प्लान है कि आपको लगा नहीं कि मैं घोड़ी पे बैठते बैठते अचानक मेरे कॉल पे बैठूंगा और अग्रेशन में कहीं गिरा देगा मुझे? या कुछ? नहीं, डर तो कभी लगा ही नहीं, क्योंकि घर का बच्चा है। अपनेपन का भाव। हाँ, अपनेपन का भाव, घर का बच्चा है एक तरह से। तो पूरा ट्रस्ट है कि हार्म नहीं करेगा। हार्म नहीं करेगा। जानबूझ के गलती से मस्ती में कुछ कर दे तो अपन को समझना है, वो तो अपनी समझना है। अपन समझदार है, Right. वो तो बच्चा है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो अभी आपके पास मस्टैंग को आपने कवरिंग के लिए ओपन किया है शायद? हाँ हाँ, अभी 2 दांत जब से हुआ है तब से स्टड सर्विस पे ओपन है। तो 6-7 घोड़ियों पे हमने जम दे चुके हैं। Okay. कंसीव्ड है सारे। पहला ठाण इसका हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अक्टूबर में। तो पहला ठाण भी आने वाला है। ओके, तो बहुत उम्मीदें हैं। ओके, तो क्या स्टड सर्विस की फीस क्या रखी हुई है? स्टड सर्विस इज वेरी नॉमिनल, 31,000। वेरी नाइस। ओके, वेरी नॉमिनल। सो अवेलेबल फॉर एवरीवन? अवेलेबल फॉर ऑफर एवरीवन। सम स्पेशल फॉर एवरीवन। अपन स्पेशल होम्स? नो नो नो, अवेलेबल फॉर एवरीवन, फॉर एवरी कॉमन मैन, फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग। वेरी नाइस। सो अभी मस्टैंग के अलावा हमारे पास और मारवाड़ी अश्वों में और क्या क्या है? मारवाड़ी अश्व में हमारे पास कोल्ट में एक ही बच्चा है, मस्टैंग। फिर हमारे पास 2 घोड़ियां हैं बड़ी। वन इज शिवमणि, विच आई गॉट फ्रॉम खेमपुर एज अ गिफ्ट। वन इज माई चैन, मदर ऑफ मस्टैंग। फिर हमारे पास बच्चियां हैं। एक बच्ची हमारे पास राजस्वरूप की बेटी है,
ओके बाय द नेम ऑफ एप्पल। ओके एक हमारे पास शिवमणि की बेटी राजस्वरूप ऑफ पैलेस ऑफ उदयपुर पैलेस, यस। ओके ओके वेरी रेयर स्टाइलिंग, वेरी रेयर। सो उसकी डायरेक्ट फीली आपके पास है डायरेक्ट फिली है। ओके तो वो अभी 2 दांत हुई है। और एक मेरे पास 10-11 महीने की बच्ची है बाय पिनाक ऑफ खेमपुर। ओके उसका क्या नाम है उसका नाम है शिवालिका शिवालिका जी। और वो शिवमणि की बच्ची है वो शिवमणि की बच्ची है जो कि मैं खेमपुर से लाया। और शिवमणि का लिनेज क्या है शिवमणि साइड बाय रत्नाकर। सैड बाय रत्नाकर। तो अभी सबसे पहले हम शिवमणि के बारे में बात करते हैं शिवमणि की एज उसकी लिनेज उसकी मार्किंग जी। और कितने अभी तक उसने फोल कर चुकी है वो जी जी जी। वो So- खेमपुर में कब से थी थोड़ा सा उसका डिटेल प्लीज राइट। सो शिवमणि आप कह सकते हैं लेजेंडरी कैटेगरी की मेयर में आती है हम्म। बिकॉज ऑफ द फोल्स शी हैज़ प्रोड्यूस। तो शिवमणि की एज लगभग 14-15 साल है और अमूमन मतलब लगभग देखा जाए तो 8 से 10 ठाड़ दे चुकी है। 8 से 10 स्थान दिया हुआ है ओके और सब खेमपुर में दिया उसने नहीं, खेमपुर में वो घोड़ी है 6 सालों से। ओके उससे पहले कहीं और थी उससे पहले वो पंजाब में थी, जिनके पास रत्नाकर था तो उनके फैमिली में। उनकी फैमिली में जी। ओके तो वहाँ पे उस घोड़ी ने ठाड़ लिए। और फिर आपके पास जब आई है ये तो जी के साथ भी फोल था शायद जी जी जी, जब मेरे पास आई है तब इसके साथ में शिवालिका थी विच इज़ द फिली बाय पिनाक ऑफ खेमपुर। ओके तो ये दोनों एज अ गिफ्ट ही मैं मानता हूँ। नाउ शी इज प्रेग्नेंट बाय अगेन बाय पिनाक, अगेन बाय पिनाक सेम स्टाइल जिसकी बच्ची है हमारे पास। ओके ठीक है सो और इसके अगर जैसे एग्जैक्टली हम बात करें तो अब तक की घोड़ियों में जो एक्सपीरियंस था उसका और शिवमणि में क्या डिफरेंस आपने फील किया और शिवमणि को आप मतलब कितने करीब है दिल के आपके करीब बहुत है दिल के। शिवमणि इज़ वेरी स्पिरिटेड हॉर्स। हम्म। शिवमणि मतलब हम मानते हैं, मैं और शांतनु का खेमपुर कि शिवमणि इज नॉट जस्ट अ हॉर्स, इट्स अ स्पिरिट। आई मीन इट्स अ स्पिरिचुअल हॉर्स, ठीक है। और फीलिंग है एक वो अलग ही, बिकॉज अभी जो खेमपुर में बच्चियां हैं, पिनाकी, आरोही और भी कई बच्चियां हैं जो शिवमणि ने दी है, तो वो रुद्राक्ष की पहली लॉट में से एक है। तो दोज फिलीज हैव क्रिएटेड अ फाउंडेशन इन खेमपुर। ओके तो वो शांतनु दा के भी बहुत करीब है और मेरे घर में भी आके ये घोड़ी मेरा फाउंडेशन बिल्ड करे ओके बाय गिविंग मी शिवालिका और Hmm. बाय गिविंग मी वन मोर फिली वेरी सून इन द नेक्स्ट 2 to 3 months। ओके तो ये हमारे लिए एक फीलिंग है, केवल एक घोड़ी नहीं है, क्योंकि इसमें हमारे मतलब सब कुछ जो है अभी शिवमणि का ही है, फाउंडेशन जो बिल्ड हो रही है, तो ये है। So now we'll talk about your that champ, your first mayor. तो चैम्प आई बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे परिवार मेरी फैमिली मेम्बर्स की सबसे प्यारी घोड़ी थी, सबसे फेवरेट, सबसे पहले आई थी वो सबसे पहले आई थी, सबसे ज़्यादा समझदार है, Obedient। ओबीडियंट है, सबसे ज़्यादा राइडिंग में अच्छी है। राइडिंग में आई कैन चैलेंज एनीबडी कि उससे बढ़िया घोड़ी मारवाड़ी घोड़ों में शायद इंडिया में ही मुश्किल एग्जिस्ट। कारण ये है कि बहुत फियरलेस राइडिंग आप लोग उस पे करते हो, आपकी सिस्टर बहुत भी राइडिंग fearless। करवाती हैं और जी, जी, जी। आप भी करती जी, हैं, आप जी। भी करते हैं। तो इशारों पे चलती है, तो उस पर बैठते हैं तो ऐसा फीलिंग आ जाती है कि चेतक जैसे भी घोड़े हुआ करते हैं, तो वो उस घोड़ी पर बैठ के आते हैं। हाँ तो वो एक हाँ। एक मालिक का और ऑनर का और हॉर्स का जो बॉन्ड है बहुत अच्छा। वो जो होता है वो उसमें बहुत- दिखता है, बहुत। उसके साथ दिखता है। और नॉट जस्ट दी ओनर, हम्म। अगर कोई आप बच्चे को भी बिठा देंगे तो घोड़ी इतनी समझदार है कि उसको पता चल जाएगा बच्चा है, तो मेरे को केवल वॉक करना है। और अगर मैं बैठूंगा तो उसको पता है कि इन्होंने इशारा करा और मेरे को चार्ज होके गैलप में जाना। तो कहने को वो एनिमल कैटेगरी में है और कहीं ना कहीं वो ह्यूमंस जैसी बिल्कुल। है, एकदम इंसान जैसी सोच हाँ, रखती है। हाँ। सो चैम्प ने तो वैसे भी स्पेशल आपके लिए क्योंकि जी, जी। मस्टैंग उसने दिया मस्टैंग आपको, उसने दिया है। है ना? मस्टैंग के बाद और भी फोल्स दिए उसने मेरे पास। हम्म। अभी चौथा ठाण आया हमारे पास चैम्प का। ओके सो उसके बाद कुछ कोई अच्छे बड़े बच्चे उसके कहीं पे? नहीं, बहुत अच्छे बच्चे आए थे। बीच में एक फिली हुई थी नूर करके, हम्म। वेरी ब्यूटीफुल फिली। हम्म। वो अभी अनफॉर्चुनेटली छूट गई कि ऐसा होता है कि जो ज़्यादा अच्छे जानवर होते हैं उनकी उम्र बहुत कम लिखी हुई होती हाँ है। ऐसा सुना है मैंने, बहुत देखा भी है। तो बहुत सुंदर बच्ची थी, हम्म। बट अनफॉर्चुनेटली पास अवे। ओके और एक बच्चा और आया था, तो विच आई गिव। ओके पंचकल्याण बच्चा था, मस्टैंग का रियल ब्रदर था, वेरी ओके फ्रॉम सेम फादर सेम फादर सेम मदर। ओके ऑलरेडी एक था अपने पास, बड़ा हो चुका था, तो हम्म। मैंने सोचा 2 स्टालियन अपने घर में तैयार करें। सो ये ओवरऑल आप जैसे भी बच्ची भी एक पिनाक की दूसरी बच्ची भी आपके चैम्प के साथ में है। उसको एक्सक्लूसिवली आप ही कवर कर रहे हैं सबसे पहले। अच्छा।
which I feel सबसे पहले मस्टैंग को मैंने ही कवर किया था। सबसे पहले मस्टैंग जब बच्चा था तब आपने कवर करा था। हाँ। और मस्टैंग की बहन हुई है मदर साइड, उसको भी आप करें। तो वेरी सुप्रीम फिल्म, पिनाक ऑफ खेमपुर की बच्ची है और माँ चैम्प है। जैसे बहुत सारे बच्चे आपने देखे हैं, जैसे चैम्प ने 4 बच्चे पैदा किए और भी बच्चे फूल आपके यहाँ पे आए, तो अभी जो ये बच्ची अभी हुई है आपकी न्यूबॉर्न जो चैम्प हुई, क्या मानते हैं इसके बारे में आप? क्या आपका वो कैसी रहेगी ये आगे जाकर के बोन और स्ट्रक्चर में सबसे ज़्यादा सुप्रीम बच्ची है अभी तक की। किस पिनाक बोन में स्ट्रक्चर में बहुत डोमिनेट करता है, डबल बोन बच्चे देता है। हूफ्स आर वेरी हैवी और टॉप लाइन इज वेरी ब्रॉड, वेरी गुड स्ट्रॉन्ग। ये बच्ची मेरे बाकियों में डिफरेंस है। पिनाक को मैंने भी कवर किया है, खेमपुर में काफ़ी टाइम स्पेंड किया मैंने, और अभी बालोतरा में भी पिनाक था, काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया वहाँ उसने। सो ऑफ कोर्स वो अच्छा, क्योंकि वो उसकी लिनेज भी अच्छी है और भी बहुत स्ट्रॉन्ग घोड़ा है बिल्कुल भी। सो अभी हम बात करते हैं कि ओवरऑल मतलब मारवाड़ी घोड़ा आपके लिए क्या है? ये तो घोड़ों के बारे में स्पेसिफिक चीज़ें हैं और स्पेशलाइजेशन ऑफ पर्टिकुलर हॉर्सेस, लेकिन आपके लिए या आपके आसपास की या आपकी फैमिली के लिए मारवाड़ी घोड़ा क्या है? मारवाड़ी हॉर्स इज लाइक माय फैमिली। सो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट कि जैसे मेरे लिए बाकी फैमिली मेंबर्स हैं मेरे, वैसे ही मेरे लिए मस्टैंग है, चैम्प है, शिवमणि है। तो और सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरी पूरी फैमिली एक इंटीग्रेटेड पार्ट समझती है मारवाड़ी घोड़ों को। अगर कुछ भी हो जाता है कि पता लग जाता है कि घोड़ा बीमार हो गया है, ऐसे कुछ हो गया है, बोले सही नहीं है, तो पूरी फैमिली पहुंच जाती है। कभी ऐसा लगता है कि कमर्शियल एस्पेक्ट से हम लोग घोड़े रखेंगे, खरीदेंगे, बेचेंगे, ट्रेडिंग करेंगे? नहीं। या फिर लगता है कि नहीं, जो हमारे घोड़े हैं वो हमारे पास ही रहने चाहिए मुझे एज ए पेट? देखिए, मन तो किसी का नहीं करता है अपने घोड़े देने का, बट एक पॉइंट आता है जहाँ फंस जाते हो कि यार इससे ज़्यादा हम घोड़े रखेंगे तो बोले पीछे सेवा कैसे करेंगे, लिमिटेशन फिर आप लोगों को भी काम रहता है, तो कहीं ना कहीं एक बार देना पड़ जाता है घोड़ा, बट मन नहीं करता है वो। मतलब you guys are not hardcore traders and all, हाँ? मतलब ठीक है, ब्रीडिंग घर में हो रही है और ज़्यादा हो रहे हैं तो देने भी पड़ते हैं, मतलब। सो थैंक यू दक्ष बना, आपने आपका अमूल्य समय दिया, आपने अपने सुंदर सुंदर अश्व मुझे दिखाया, बेस्ट फ्रेग्रेंस के लिए आपने उनको अवेलेबल करवाया और आपका अमूल्य समय दिया, वो तो है ही है, जो कि वास्तव में अमूल्य है, क्योंकि आजकल समय की बहुत लोगों के पास कमी है जी। तो ये आफ्टर ऑल सब हम हॉर्सेस के लिए ही कर रहे हैं, घोड़ों के लिए ही कर रहे हैं। नहीं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप पधारे एंड यू कवर्ड ऑल आवर हॉर्सेस। आप तो घर के हैं तो आपके लिए एक्सक्लूसिवली हर बार घोड़े अवेलेबल है, कोई कहने की बात ही नहीं है। थैंक यू। और दक्षराज बना के 2 पुष्कर में प्रॉपर्टीज़ हैं जहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं और आप डेफिनेटली यू विल लव इट, डेफिनेटली आप लोग उसको पसंद करेंगे। एक माया गढ़ है और एक पुष्कर फोर्ट के नाम से है, ये दोनों प्रॉपर्टीज़ आप ज़रूर एक बार विजिट करें। सो यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली हॉर्सेस भी आपको देखने को मिलेंगे, मारवाड़ी घोड़े भी देखने को मिलेंगे, और ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये भी दोनों मारवाड़ी थीम पे ही बेस्ड हैं। और एंड वन मोर फैक्ट जी, पुष्कर फेयर ग्राउंड से द क्लोजेस्ट होटल इज पुष्कर फोर्ट। हाँ, सो ये भी एक इसकी एक्सक्लूसिविटी है कि इसकी खास बात ये है कि जब आप पुष्कर मेले में जब आते हैं, पुष्कर फेयर में जब आते हैं आप, तो पुष्कर मेले से सीधा दिखता हुआ जो आपको जो प्रॉपर्टी दिखती है वो पुष्कर फोर्ट ही है। सो आप वॉकिंग डिस्टेंस पे डेली आ जा सकते हैं, तो बुकिंग्स आर ओपन। सो थैंक यू, सभी को धन्यवाद दस फ्रेग्रेंस को प्यार देने के लिए, और अभी नए सिरे से इस पॉडकास्ट पैटर्न को भी आप लोग पसंद करें, आप लोग शेयर करें जितने ज़्यादा से ज़्यादा, और शेयर के साथ साथ सब्सक्राइब भी करें वीडियोस को। सो धन्यवाद, थैंक यू सो मच।